गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। ऑल लास्ट सेंटेंस जो हमने कल की क्लास में किया था, आई थिंक ये किया था। ठीक है, लास्ट जो हमने सेंटेंस किया था कल की क्लास में, आई थिंक ये किया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पेन नहीं पेन्स आएगा। और यहाँ पे हमने अपनी क्लास को एंड किया था, पूरा रीज़न बताया था कि पेन्स का मतलब क्या होता है, पेन में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ हमने अपनी क्लास को एंड किया था। ठीक है ना। चलिए, इससे आगे का बढ़ती हूँ। आज फिर वही बात कहूँगी, हर क्लास में आप लोगों को बोलती हूँ कि क्लास को लाइव ही अटेंड करने की कोशिश करें। जितने भी स्टूडेंट्स आज न्यू हैं सभी का वेलकम है। बहुत सारे बच्चे रोज़ रोज़ जुड़ रहे हैं। आज बहुत सारे बच्चे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ नए स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। वेलकम भाई, सभी का वेलकम है। और सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम हम बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ हमने अपनी क्लास को एंड किया था। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है, देखो मैं आप लोगों को डिफरेंस समझाऊंगी आज कि बिटवीन की हम पीपीटी से पढ़ाते हैं, विदाउट पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी जो अब आप खुद ही यहाँ पर डिफरेंस समझ रहे होंगे कि जब मैं लिख के चीज़ों को पढ़ाती हूँ, मतलब बिना पीपीटी के खुद से सेंटेंस लिखती हूँ, तो उस चीज़ में कितना पैसे बढ़ाती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे समझ आता है। जब मैं पूरा लिखती हूँ और आपको पूरा समझाती हूँ तो वो उसमें ज़्यादा मज़ा होता है। वो अलग ही चीज़ होती है। आप लोगों को साथ साथ कॉपी करने का टाइम भी प्रॉपर मिलता है, एक रिदम बना रहता है, और साथ साथ हम लोग चीज़ों को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप लोगों को क्या होता है कि सब कुछ सामने लिखा हुआ मिलता है, तो आप एकदम से सब कुछ देख के कॉपी करने में लग जाते हो। जब मैं लिखूंगी तो मेरे साथ साथ लिखोगे। जब इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी ठीक है, अब सही है, वॉइस क्लियर है। अब अभी क्लियर है वॉइस? एक बार सभी स्टूडेंट आएंगे, अब वॉइस क्लियर है? वायर में लूजिंग था थोड़ा। ठीक है, ठीक किया है, देखो सही हो गया होगा। एक बार सभी स्टूडेंट आएंगे, वॉइस क्लियर है? प्रीतम पूछ रहे हैं कि मैम मैंने कल ही कोर्स परचेज किया है, क्या कोई वो कैब का सेशन? देखो, वो कैब का सेशन, वो कैब की स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाई है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देखी होंगी जो इंट्रोडक्शन एंड बैच प्लानिंग और सिलेबस डिस्कशन पर है, तो उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि वो कैब करने की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद पहले वो कैबलरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये स्ट्रैटेजी रहेगी वो कैप करने की। ठीक है, क्लियर है? आप क्लियर है ना वॉइस? ठीक है, चलो वॉइस क्लियर है। तो मैं ये बोल रही थी कि आज की क्लास में आप लोगों को डिफरेंस पता लगा होगा। ये मैं समझाऊंगी, जो कल हमने क्लास की थी, आज की जो क्लास करेंगे उसको लेके डिफरेंस देखेंगे बीच में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जब हम पीपीटी से पढ़ाते हैं, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जब हम पीपीटी से पढ़ाते हैं और जब हम वैसे पढ़ाते हैं बिना पीपीटी की हेल्प से। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस दोनों में। जब हम इस तरीके से पढ़ाते हैं तो बच्चे को उतना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, उनको उतना मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ सामने लिखा हुआ मिल जाता है, आप फटाफट से कॉपी करने में लग जाते हैं, है ना। सब कुछ कॉपी करने में लग जाते हैं कि फटाफट से कॉपी कर लो, इतना सारा कॉपी करना है, तो फोकस जो है ना वो आप लोगों का टूट जाता है। और अब जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ वो आप अच्छे से नहीं समझ पाते। ठीक है, फोकस ब्रेक होता है। उसी तरीके से ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आप लोगों को लिख लिख के पढ़ाती हूँ, एक एक सेंटेंस लिख के पढ़ाती हूँ, तो उसमें समझ में भी ज़्यादा आता है। और जब मैं लिखती हूँ तो आप लोगों के सामने साथ साथ आप मेरे साथ कॉपी भी कर सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ साथ एक एक लाइन कॉपी कर ली, तो बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है। ऐसे बच्चों को बड़ी मुश्किल मैंने देखा है, ऐसे बच्चे नहीं समझ पाते। तो स्टूडेंट्स की ही डिमांड रहती है कि मैम आप विदाउट पीपीटी पढ़ाइए। तो मैं बच्चों को दोनों तरीके से पढ़ा के दिखाती हूँ। ये जो नाउन चैप्टर है सिर्फ इसी में मैंने ये पीपीटी आप लोगों की लगाई है, ताकि आप लोग डिफरेंस समझ सके। इसके बाद जो भी चैप्टर होगा आपका सारा विदाउट पीपीटी होगा। ठीक है, पीपीटी का यूज उसमें नहीं किया जाएगा। ये जानबूझ के लगाइए कि ताकि आप डिफरेंस समझ सकें कि बिना पीपीटी और पीपीटी में क्या अंतर होता है। तो इसमें कुछ मैंने आपको वैसे पढ़ाया है और कुछ मैंने आपको वैसे पढ़ाया है, दोनों तरीके से पढ़ाया है। लेकिन आगे की जो भी क्लासेस होंगी आप खुद ही डिफरेंस समझेंगे। और पिछले बैच में बच्चों ने डिफरेंस समझा और फिर मुझे बताया कि मैम उनकी डिमांड ये थी, उनका मानना ये था कि मैम आप विदाउट पीपीटी पढ़ाइए। तो बच्चों को वैसे अच्छा लगा, वैसे पढ़ा दिया। अब आप लोग मेजोरिटी बेसिस पे बता देना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, वैसे पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ तैयार है हमारे पास। तो ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं जाता आप लोगों के पास जब क्लास लगती है। ठीक है, मैं एक बार उसके लिए बात करती हूँ, नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा है।
ठीक है। सीपीयू का एग्ज़ाम है, वो कैब हो जाएगा ना, सीपीयू एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी है, सारा वो कैबलरी नहीं कर सकते आप, साइड बाय साइड वो कैब पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कराने के बीच में, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ते रहिए वो कैब को बीच बीच में, ठीक है। चलिए, तो बाइनोकुलर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गोगल्स हो गया, सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, शॉर्ट्स, पैंट्स, डिवाइडर्स, ग्लासेस, टोंग्स एटसेट्रा यूज्ड इन पेयर, ये सब ऑलरेडी मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ बात कुछ और है, ठीक है, यहाँ बात कुछ और है, जो हमने किया था उससे थोड़ा हटके बात है। हमने ये पढ़ा था कि ये सारे के सारे नाउन जो है, बाइनोकुलर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गोगल, सीजर्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, डिवाइडर्स, जो भी आप लोगों के पेयर में यूज़ होने वाले नाउन होते हैं, लिखे कराया था मैंने आप लोगों को, जो भी पेयर में यूज़ होते हैं वो सब के सब आप लोगों के क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, सब प्लूरल में कंसीडर किए जाएंगे। समझाया था ना ये, क्योंकि ये दो पैरों में पहने जाते हैं, पेयर में यूज़ होते हैं। सीजर्स हो गई जैसे, ठीक है ना, सीजर के क्या होते हैं, दो हाथ ऐसे निकले होते हैं ना, तो जो भी इस तरह की चीज़ होगी उसको हम प्लूरल में यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ और कहना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। हाँ, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हम वोकैब के लिए ब्लैक बुक ठीक रहेगी ना। हाँ, अच्छी बुक है, वोकैबलरी ब्लैक बुक से कर सकते हैं, ठीक है। आज होगी 100 कॉन्सेप्ट वाली सीरीज जो चल रही है आप लोगों की, आज कंटिन्यू होगी। अभी 2 दिन से शॉर्ट सर्किट हो जा रहा था, कल भी आप लोगों की क्लास देखो कल की। हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कल मैं क्लास ले रही थी, अच्छा परसों की बात है वो, ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, वो दूसरे बैच में कल ऐसा हुआ, परसों आपके बैच में ऐसा हुआ कि क्लास लेते लेते शॉर्ट सर्किट हो गया, और कल दूसरे बैच में ऐसा हुआ, जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, पुराने वाला बैच चल रहा है मेरा, उसमें ऐसा हुआ कि चलते चलते शॉर्ट सर्किट हो गया, उनकी भी कल पीडीएफ सेव नहीं हो पाई। तो चलो, ये इश्यूज आ रहे हैं 2 दिन से, आई होप कि आज ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, तो आज का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं आर यूज्ड इन पेयर, पेयर में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। देखो, सीजर होता है, उसके दो आप देखते हो कि ऐसे हाथ निकले होते हैं, पेयर में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं सारी। सॉक्स पहनते हो, पेयर में पहनते हो, शूज़ पहनते हो, पेयर में पहनते हो, है ना, इयरिंग्स पहनते हो, पेयर में पहनते हो, गूगल्स पहनते हो, स्पेक्टिकल्स पहनते हो, सब पेयर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। सबके सब क्या, जो पेयर में यूज़ होती हैं। सो टू मेक इट काउंटेबल, अगर मुझे इनको काउंटेबल की सेंस देनी है तो मैं इनको नंबर ऑफ या फिर पेयर या पेयर्स ऑफ करके बना सकती हूँ, ठीक है। पेयर ऑफ करके बना सकते हो या पेयर्स ऑफ करके बना सकते हो, और यहाँ पे आप नंबर डाल दो जो भी है, 2 3 4, 2 पेयर है तो 2 पेयर्स, 3 है तो 3 पेयर्स, एक है तो अ पेयर, है ना। यहाँ पे आप वो नंबर मेंशन करेंगे, फिर पेयर या पेयर्स लिखेंगे और फिर ऑफ लगाएंगे। आप लोगों को समझाया था मैंने, देखिए, जब कोई चीज़ प्लूरल में यूज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल इनका आप सिंगुलर नहीं बना सकते, बाइनोकुलर्स का बाइनोकुलर नहीं होगा, स्पेक्टिकल्स का स्पेक्टिकल नहीं होगा, टोंग्स का टोंग नहीं होगा, सीजर्स का सीजर नहीं होगा। लेकिन आपको अगर इनको काउंटेबल की सेंस देनी है, आपको एक सीजर बोलना है, आपको एक बोलना है, तो आप ये तो बोल नहीं सकते सीजर्स का सीजर कर दिया कि भाई एक है तो सीजर कर दिया, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये होते ही हमेशा प्लूरल में यूज़ है। तो अगर आपको काउंटेबल की सेंस देनी है, फॉर एग्जांपल आपको कहना है कि एक सीजर है, तो कैसे बोलेंगे आप उसको, सीजर्स का सीजर तो कर नहीं सकते, फिर आप उसको इस तरीके से बनाएंगे, अ पेयर ऑफ सीजर, ठीक है, अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो लिखोगे सीजर सी, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ पेयर ऑफ। दो है तो 2 पेयर्स ऑफ, 3 है तो 3 पेयर्स ऑफ, 4 पेयर्स ऑफ, इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम सीजीएल 2022 का इंग्लिश स्टडी प्लान डिस्कस कर सकते हो क्या। ठीक है, मैं इस पर वीडियो ही कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, और आप इसको देख सकते हो, यूट्यूब पे एक वीडियो कर देंगे इसके लिए, ओके। बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी स्टूडेंट बच्चे बोल रहे हैं कि मैम क्लास को फास्ट मत लेके चलिएगा, आगे ध्यान, उस चीज़ की टेंशन तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, तुम पढ़ते चले जाओ। नाउन की 7th क्लास है आज, इतना लंबा नाउन इसीलिए तो खिंच रहा है कि चीज़ें अच्छे से समझ आए, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाए, नहीं तो नाउन 4 क्लास में भी खत्म हो जाता है। टेंशन मत लो, ये लिख लिख के पढ़ाने की वजह से, समझाने की वजह से, इसीलिए इतना टाइम लगता है। प्रोनाउन भी आपका ऐसे ही खत्म होगा 11 से 12 क्लासेस में। जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद बताना कि कुछ छूटा है क्या, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास आयो सही जगह आयो, टेंशन मत लो, सब चीज़ें कराई जाएंगी, कि चीज़ कराई जाएगी, आप लोगों को कुछ भी छुड़वाया नहीं जाएगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे होंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलिए, बेसिक क्लियर नहीं है, इसीलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाया जा रहा है। और ये कॉन्सेप्ट उन बच्चों को आज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जो उससे रिलेटेड पहला कॉन्सेप्ट कर चुके हैं,
है ना। तो अगर आप बीच में से क्लास अटेंड करोगे तो थोड़ी सी मुश्किल तो देखो आएगी समझाने की, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि समझ आ जाए आज वाले बच्चों को भी जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं। बट स्टिल जो पहले क्लासेस अटेंड कर चुके हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो सीक्वेंस बना के रखो एक तो सबसे पहली बात, ठीक है, ब्रेक मत होने दो उसको। डेली क्लास अटेंड करो, जो पीछे का छूट गया उसको फटाफट से लाइव तो हो चुका है रिकॉर्ड भी, फटाफट से उसको कवर कर लो, ठीक है। चलिए, द सीजर्स दैट यू आस्क फॉर इज इन द डेस्क ड्रॉर इन द बेडरूम। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे कि यहाँ पे सेंटेंस में सही एरर है कि कुछ नहीं है, जल्दी से बताइए। द सीजर्स दैट यू आस्क्ड फॉर इज इन द डेस्क ड्रॉर इन द बेडरूम, बताइए। बताइए फटाफट से, सेंटेंस में क्या गलती है, सेंटेंस सही है कि गलत है। हाँ फी अभी 2 दिन के लिए डिस्काउंट पर है भाई, टीचर्स डे के ओकेजन पे ऐसा किया है। चलो भाई फटाफट से बताओ, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस बताएंगे, जल्दी से बताइए, साथ साथ कॉपी भी करते रहेंगे, फटाफट कॉपी भी कीजिए भाई साथ साथ। मेरी क्लास में अपना मैंने हमें को आप लोगों को बोला है कि रजिस्टर आप लोगों को लेके बैठना है और चीज़ों को कॉपी करते रहना साथ साथ, ठीक है। कॉपी भी करते रहिए भाई फटाफट से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम सीजर्स तो प्लूरल होता है, तो यहाँ पर आ रहेगा। वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने, खुशबू ने, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है कि मैम इज में गलती है, ठीक है। इज नहीं, प्रदीप भी कह रहे हैं कि मैम इज नहीं आ रहेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम इज नहीं आ रहेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे देखो सीजर्स है, आप लोग जानते हैं कि सीजर्स क्या है, प्लूरल में कंसीडर होगा। जो भी चीज़ पेयर में यूज़ होने वाली होगी वो हमेशा प्लूरल होगी, और अगर वो प्लूरल होगी तो उसका प्लूरल ही वर्ब का आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, आर आएगा। सीजर्स जो है वो टेबल पर रखी हुई है, तो यहाँ पर इज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। ध्यान रखना प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब ही लगाई जाएगी। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बोट स्पेक्टिकल्स। सब स्टूडेंट बताएंगे कि सेंटेंस सही है कि गलत है। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टिकल्स, सेंटेंस में कोई गलती है या सेंटेंस सही है, सभी स्टूडेंट फटाफट से बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन, साथ साथ कॉपी भी करते रहेंगे भाई, जल्दी बताइए। देखो वो ये कहना चाह रहा है कि पिछली इवनिंग, लास्ट इवनिंग मैं ऑप्टिशियन पे के पास गया और मैंने स्पेक्टिकल्स खरीदे, ठीक है। तो मतलब एक पेयर खरीदा होगा स्पेक्टिकल्स का। तो अगर आपको एक की सेंस यहाँ पे देनी है तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, एंड बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। एंड बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, मैंने एक पेयर खरीदा स्पेक्टिकल्स का। अगर 2 खरीदे होते तो 2 पेयर्स ऑफ लगा सकते हो, 3 खरीदे होते तो 3 पेयर्स ऑफ लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। फिर नेक्स्ट देखो, ही गेव मी एन ओल्ड सीजर। ही गेव मी एन ओल्ड सीजर, उसने मुझे एक पुरानी सीजर दी। क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? डेफिनेटली गलत है, क्योंकि सीजर कुछ होता ही नहीं है, अभी आपको बताया। तो कैसे बनाओगे, सही से बताओ। मैंने बोला ना, देखो जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाइनोकुलर्स का बाइनोकुलर नहीं करना है, स्पेक्टिकल्स का स्पेक्टिकल नहीं करना है। अगर एक की सेंस देना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है।
पेयर ऑफ लगा के, टू पेयर्स ऑफ लगा के, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, सभी स्टूडेंट का सही आंसर आया है। एंड बच्चे कह रहे हैं कि मैम यहाँ पे ही गेव मी एन ओल्ड सीजर, तो देखो हो ही नहीं सकता क्योंकि सीजर्स का सीजर आप कर ही नहीं सकते हो, अभी आपको बताया। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो कि उसने मुझे, देखो एन लिखा है ना, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि उसने मुझे एक ओल्ड सीजर दी, एक सीजर दी। तो अगर आपको एक की सेंस देनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीजर्स का सीजर कर दोगे, कैसे बनाओगे फिर उसको, अब पेयर ऑफ लगा के बना लो। ये इसीलिए तो है कि अगर काउंटेबल की सेंस देनी है तो फिर पेयर ऑफ लगा के बनाएंगे। तो आपको काउंटेबल की सेंस देनी है तो यहाँ पे अ पेयर ऑफ सीजर्स आप कह सकते हो, लेकिन इस तरह लिखना गलत हो जाएगा। तो इस पूरे को काटेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स आएगा। सीजर्स कुछ, सीजर्स ही लिखना है आप लोगों को, सीजर कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। अगर आपको काउंटेबल की सेंस देनी है तो मैंने यहाँ पे अ पेयर ऑफ उसके लिए लगा दिया, ठीक है, कि उसने एक पेयर खरीदा, मतलब एक ही खरीदी, अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स। इस तरीके से आप बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक की सेंस देनी है तो आप सीजर्स का सीजर कर देंगे, सीजर्स का सीजर नहीं होगा, आप उसको पेयर ऑफ लगा के बना सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस। कॉपी कर लो उसको फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कॉपी करेंगे इसको। फटाफट से कॉपी कीजिए, जब नोट कर लो तो एक डन का मैसेज मेरे को सेंड करेंगे। हाँ प्रदीप, वो कैप कर सकते हो आप सर की। कॉपी हो गया, चलिए नोट नोट कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने। आगे आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या करता है, क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर आप अपने हिसाब से डालते रहना, जो भी आप अपनी नोटबुक में बना रहे हैं उसके हिसाब से 1 2 3 4 जो भी सीक्वेंस रहेगा अपने हिसाब से वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके अकॉर्डिंग सीक्वेंस रहता है। सम नाउन्स कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन देखो ऐसे होते हैं जिनको हम सिंगुलर में रखते हैं, जैसे अनकाउंटेबल नाउन, मैंने आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए और समझाया। देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या पढ़ना बाकी है। हमने पढ़ा बहुत सारे नाउन ऐसे जो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है ना। जैसे न्यूज़ हो गया, ब्रेड हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, म्यूज़िक हो गया, है ना, बहुत सारे नाउन हमने ऐसे पढ़े। फर्नीचर हो गया, कितने सारे नाउन पढ़े हमने, ठीक है, कितने सारे नाउन पढ़े हमने जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, उनको हम हमेशा हम सिंगुलर की कैटेगरी में रखेंगे और उनके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। फिर अगर मुझे उनको प्लूरल की सेंस देनी है तो उनको प्लूरल की सेंस देने के लिए हमने उनके साथ यूज़ किया अलग अलग वर्ड, जैसे ब्रेड के लिए स्लाइस का यूज़ कर लिया, है ना, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, लेकिन ब्रेड का ब्रेड्स नहीं किया, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ नाउन हमने अब ऐसे पढ़े कि जो हमेशा प्लूरल में रहते हैं, जैसे आपका सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, कैटल, पुलिस, इनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते, मतलब इनको हम इनमें से एस नहीं हटा सकते। अगर हमें इनको काउंटेबल की सेंस देनी है, इनके साथ हम अ पेयर ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है, अ पेयर ऑफ, 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ। तो सिंगुलर की बात भी हो गई, प्लूरल की बात भी हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हो, आप उनको प्लूरल भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ सिंगुलर का मन करे सिंगुलर की तरह यूज़ कर लो, जहाँ प्लूरल का मन करे प्लूरल की तरह यूज़ कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे यूज़ कर दो। तो ये कुछ वैसे ही नाउन्स हैं। सम नाउन्स कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हो, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हो। सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज़ हो जाएंगे। कैसे, जहाँ पे सिंगुलर की ज़रूरत है तो भी आप शीप लगा लोगे, ठीक है, जहाँ पे प्लूरल की रिक्वायरमेंट है तो भी आप शीप लगा लोगे, दोनों तरीके से काम कर जाएगा ये,
ठीक है, लेकिन शीप का शीप्स नहीं करोगे, क्योंकि जब शीप एक ऐसा नाउन है जिसको आप दोनों तरीके से यूज कर पा रहे हो, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, फिर शीप का शीप्स करने की जरूरत ही क्या है। जब दोनों तरीके से यूज हो सकता है वो, तो फिर शीप का शीप्स करने की जरूरत ही नहीं है। जब डियर एक ऐसा नाउन है जिसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, सिंगुलर की मन करे सिंगुलर लगा लो, एक एक डियर है तो भी डियर ही लिखोगे, 10 है तो भी डियर ही लिखोगे। तो फिर जब 10 के लिए भी डियर लगा सकते हो तो फिर डियर्स करने की जरूरत ही क्या है। तो इन नाउन में आप एस जोड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। दोनों तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो, सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से, ठीक है। शीप हो गया, डियर हो गया, फिश हो गया, टीम हो गया, सीरीज हो गया, डेटा हो गया, इनिंग्स हो गया। एक इनिंग खेली है सचिन ने तो भी इनिंग्स ही लिखोगे, सचिन ने 100 इनिंग्स खेली हैं तो भी इनिंग्स ही लिखोगे। इनिंग्स का इनिंग नहीं करोगे, क्योंकि इनिंग्स एक ऐसा नाउन है, इनिंग्स जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम ही चलता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट हो गया, मीन्स हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, ठीक है। एक हेडक्वार्टर की बात हो रही है तो भी हेडक्वार्टर्स ही लिखते हैं, और अगर ज़्यादा की बात हो रही है तो भी हेडक्वार्टर्स ही लिखते हैं। फिर बैरक्स हो गया, ठीक है, कोप्स हो गया, प्रिसाइज हो गया, ट्राउट हो गया, समन हो गया, स्वाइन हो गया। सारे के सारे ऐसे नाउन हैं जिनको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से, ठीक है। 5 क्लासेस नहीं, आप लोगों की मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, ठीक है। 6 डेज क्लास होगी वीक में, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। लास्ट सैटरडे इसलिए ली थी कि मुझे कहीं जाना था, मंडे टू सैटरडे वैसे क्लास होगी, संडे ऑफ रहेगा, ठीक है। चलिए, ही इज डिस्क्राइबिंग अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ही इज डिस्क्राइबिंग अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, सही है कि गलत है, बताओ फटाफट से। देखो सीरीज एक है तो मैंने यहाँ पे तब भी सीरीज लिखा, सेंटेंस सही है, सिंगुलर है ना। ही इज डिस्क्राइबिंग अ सीरीज ऑफ इवेंट, एक सीरीज की बात हो रही है तो भी सीरीज लिख रही हूँ, और जब ज़्यादा की बात हो रही है तो भी सीरीज लिख रही हूँ। तो सीरीजेस तो नहीं कर दिया मैंने उसका, नहीं, क्योंकि ऐसा ना होना दोनों जगह फिट हो जाएगा। तो ही डिस्क्राइब्ड सेवरल सीरीज ऑफ इवेंट्स, सेवरल लिखा तो भी सीरीज लिखा, अ लिखा तो भी सीरीज लिखा। तो दो, क्योंकि ये ऐसा नाउन है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो सीरीज का सीरीजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो सचिन ने यहाँ पे एक इनिंग खेली है, सचिन हैज प्लेड एन इनिंग, जब एक खेल रहा है तो भी इनिंग से लिखोगे, ठीक है, सेंटेंस सही है। और जब वो 100 खेल रहा है तब भी इनिंग्स ही लिख रहे हो, ठीक है, ये भी सेंटेंस सही है, क्योंकि इनिंग्स एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में चलता है, ठीक है। जब सिंगुलर यूज करना है तो भी इनिंग्स ही लिख रहे हैं, जब प्लूरल यूज करना है तो भी इनिंग्स लिख रहे हैं। तो वहां पे भी आपने इनिंग्स लिखा, अब भी इनिंग्स लिखा। 10 डियर्स आर इन द पार्क, पार्क्स नहीं है ये पार्क है, ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। 10 डियर्स आर इन द पार्क, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे सेंटेंस सही है कि गलत है, जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अभी पीछे जा रही हूँ, ठीक है, आप लोगों ने कॉपी नहीं किया, 1 मिनट पीछे जाऊंगी अभी, ठीक है, नोट करने का मौका देंगे, बिल्कुल देंगे। पहले इसका आंसर करो फिर पीछे चलते हैं, ठीक है, आप लोग कॉपी कर लेना फिर आगे आएंगे। चलो, 10 डियर्स आर इन द पार्क, यही तो दिक्कत पीपीटी में आती है, और जब हम लिख के पढ़ाते हैं तो बच्चे को बोलना ही नहीं पड़ता, ठीक है, कि लिखने के लिए हम जो जैसे जैसे मैं लिखती हूँ आप साथ साथ लिखते रहते हैं, तो यही मजा है विदाउट पीपीटी पढ़ाने में, ये डिफरेंस मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी, ठीक है। अब आगे से जो भी क्लास करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा, मतलब उसको हम लिख के ही पढ़ेंगे, तो ये डिफरेंस समझाना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। अब बच्चे खुद ही बोलते हैं कि मैम लिख के पढ़ाइए। डियर होगा, वेरी नाइस, क्योंकि डियर एक ऐसा नाउन है, मैंने पीछे ही आप लोगों को बताया, जिसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। तो फिर डियर का डियर्स करने की क्या जरूरत है भाई, 10 है तो भी डियर लगाओगे, एक है तो भी डियर लगाओगे। तो 10 डियर पार्क में है, 10 डियर आर इन द पार्क, डियर्स नहीं करोगे, ठीक है ना। तो मैंने डियर में से, डियर्स में से एस को हटा दिया। फिर देखो, आर टीम इज द बेस्ट, आर टीम इज द बेस्ट, हमारी टीम क्या है, बेस्ट है। पूरी टीम की एक साथ आप बात कर रहे हो, पूरी टीम की आप एक साथ बात कर रहे हो, सेंटेंस सही है, आर टीम इज द बेस्ट। अब देखो, आर टीम वॉज ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म्स, देयर यूनिफॉर्म्स, देयर यूनिफॉर्म्स मतलब यहाँ पे देखो, टीम ऊपर वाले सेंटेंस में टीम क्या था, सिंगुलर था, क्योंकि हम पूरे की एक साथ बात कर रहे थे कि भाई इंडियन टीम जो है, हमारी जो टीम है पूरी मिला के क्या है, बेस्ट है, ठीक है। लेकिन दूसरे नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे, इस वाले सेंटेंस में आप देखेंगे हिडन सेंस क्या आ रही है, टीम, यहाँ पे हिडन सेंस क्या लेके चल रहा है, यहाँ पे टीम का मतलब आ रहा है मेंबर्स से, प्लेयर्स से, ठीक है। आप एक बार बताओ, पूरी टीम एक साथ मिलके यूनिफॉर्म थोड़ी चेंज कर लेगी कि भाई पूरी को एक साथ मैंने बोल दिया, मैं प्लेयर्स की बात कर रही हूँ,
टीम का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, प्लेयर्स से आ रहा है। तो आर टीम वॉज ट्राइंग नहीं आएगा, वर ट्राइंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्ले हिडन हिडन सेंस किसकी है, प्लेयर्स की, कि हमारी जो टीम के प्लेयर्स हैं वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स ट्राई कर रहे हैं। कैसे हो आप और आइडिया लगा सकते हो, देखो यहाँ पे देयर लिखा हुआ है, तो देयर के साथ वॉज तो लगाओगे नहीं, देयर मतलब उनकी अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स ट्राई कर रहे हैं वो। पर देखो यूनिफॉर्म्स लिखा है, सब कुछ प्लूरल सेंस में जा रहा है, और टीम एक ऐसा वर्ड है जिसको आप सिंगुलर प्लूरल दोनों में ले सकते हो। तो ऊपर ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा था, नीचे ये प्लूरल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप प्लेयर्स कहना चाह रहे हो टीम से, टीम की हेल्प से, है ना। हिडन सेंस की आ रही है, प्लेयर्स की आ रही है, तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और आपको इस वॉज को हटा के वर यूज करना पड़ेगा। ये आपको ही समझना पड़ेगा कि कहाँ सेंटेंस में क्या लगाना है। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ आपको आ जाएगी। तो ऊपर वाले सेंटेंस में देखो टीम सिंगुलर था, नीचे वाले सेंटेंस में टीम प्लूरल का काम कर रहा है। इसके बहुत सारे हिंट्स आपको मिले, क्योंकि यहाँ पे देयर लिखा है, यूनिफॉर्म्स लिखा है, ठीक है। टीम की इंडिविजुअल सेंस में हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेंस में जब हम बात करते हैं तो प्लूरल वर्ब आती है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन के अंदर पढ़ा दिया, ये वही चीज़ है, समझ रहे हो। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन, ध्यान करो जिनमें स्टूडेंट्स ने पुरानी क्लासेस की हैं, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी हो सकता है। जब कलेक्टिव नाउन को हम यूनाइट सेंस में लेते हैं तो उसको वो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, जब हम कलेक्टिव नाउन को डिवाइडेड सेंस में लेते हैं, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं तो उस केस में कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है। ये चीज़ आपको समझाई थी कलेक्टिव नाउन में, है ना। तो वही चीज़ है, बस यहाँ पर डिवाइड यूनाइट सेंस में बात हो रही है तो टीम सिंगुलर है, यहाँ पर डिवाइडेड सेंस में ले रहे हो आप तो टीम प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ बिल्कुल है, तो कलेक्टिव नाउन हो गया ये आपका। नेक्स्ट देखिए, इंडिया आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, ठीक है। इंडिया आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, सही है सेंटेंस की, सही है, ये गलत है, फटाफट सभी स्टूडेंट बताएंगे। चलिए पहले आप कॉपी कर लीजिए, इस पे बाद में आएंगे। ये स्टार्टिंग वाला बच्चों ने कॉपी नहीं किया, इसको फटाफट से कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चे खुद बोल रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे पास फिलहाल 5 बच्चों के मैसेज, 5 से 6 बच्चों के मैसेज यही आ रखे हैं, मैम प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में आप लोग, नेक्स्ट क्लास में आप लिख के पढ़ाना। मैं बोल रही हूँ ना, बच्चों को मज़ा ही उसमें आता है जो हम लिख के पढ़ते हैं। आप साथ साथ कॉपी कर सकते हो, एक फीलिंग ले सकते हो एकदम ऑफलाइन वाली। तो वही चीज़ हम नेक्स्ट चैप्टर से करने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, और जैसी कॉपी कर ले मेरे को एक डन का मैसेज सेंड कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। साथ साथ कॉपी रखना है, मैंने हमेशा आपको बोला है एक तो क्लास में लाइव रहना है, और दूसरी कंडीशन ये, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो 2 शर्तें हैं मेरी। एक तो क्लास में रोज लाइव आना है आपको, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में ना देखे, देखो बात एक ही पड़ती है, बच्चे सोचते हैं कि रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के टाइम बचा लेंगे, कोई टाइम नहीं बचता है। एक चीज़ बताओ, जब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो तो आप क्या करोगे, पहले मेरा फटाफट सुन लोगे, फिर वीडियो को पॉज करोगे। सोचो, सुनो मेरी बात, वीडियो को पॉज करोगे, यहाँ पॉज करने का ऑप्शन नहीं होता, बट आप वहाँ वीडियो को पॉज करके फिर नोट करेंगे, है ना। और लाइव में आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं, तो टाइम तो उतना ही लगना है। वहाँ 1 घंटे की क्लास है तो वहाँ भी आपको 1 घंटा ही लगेगा पूरी क्लास को देखने में, क्योंकि नोट भी करोगे पोज कर करके। यहाँ पोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप साथ साथ कॉपी कर सकते हैं। तो लाइव ही क्लास को यहाँ पे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए भाई फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की कॉपी कर लिया कि नहीं कर लिया, जल्दी से कॉपी कीजिए। फटाफट से कीजिए।
हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉपी कीजिए फटाफट से। नेक्स्ट पेज कॉपी कीजिए जल्दी से। मोटा सा रजिस्टर बनाया है ना आप लोगों ने एक, फटाफट से बताएंगे यस और नो। मैंने बोलता ग्रामर का एक मोटा सा रजिस्टर बनाना है, मोटा वाला बनाना, ठीक है। किस तरीके से, जो एक सभी स्टूडेंट्स ये बताएंगे कि मैंने रजिस्टर को लेके जो स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई थी, नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी जो आप लोगों को बताई थी, वो आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई, और आप लोगों ने इस पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी बताई थी, ठीक है। नाउन की थर्ड, ये नाउन की फोर्थ क्लास में बता रखी है नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी, तो वो आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई। अगर आप कहेंगे तो उस पर अलग से वीडियो कर देंगे एक। ठीक है, वीडियो देख लिया आपने स्ट्रैटेजी वाला कि कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं, वेरी नाइस। एक मोटा सा रजिस्टर बनाना है, एक बार फिर से ओरली बता देती हूँ फटाफट से। एक मोटा से इसको कॉपी करते रहिए आप साथ साथ, ठीक है। एक मोटा सा रजिस्टर बनाना है, उस रजिस्टर में फॉर एग्जांपल आपने नाउन, ग्रामर की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने नाउन स्टार्ट किया, तो नाउन के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, आपका नाउन खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट खत्म होंगे, फिर आपको जैसे एक आप लोगों को वो मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। उसका प्रिंट आपको निकलवाना है, निकलवाना ही है वो, ठीक है। दो पीडीएफ्स मिलेंगी, एक को मैं क्लास में कराऊंगी स्लाइड्स पे, एक ईच स्लाइड पे ईच क्वेश्चन होगा, जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं, वही वाली स्लाइड आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगी, उसका आप लोगों को प्रिंट निकलवाना है और अपनी नाउन की कॉपी के साथ जहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ है वहाँ पे उसको अटैच करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन खुद से लगाने हैं, आप वापस से उसमें प्रैक्टिस के लिए कि हाँ हमसे खुद से बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, उसको वहाँ पे अटैच करके फिर हर एक चैप्टर के बाद, फॉर एग्जांपल नाउन हो गया, तो नाउन के बाद आप लोगों को 4 से 5 पेजेस ब्लैंक छोड़ देने हैं, ठीक है। 2-3 छोड़ देना, 3-4 जितने भी आप छोड़ना चाहो, 4 पेज एटलीस्ट आप लोगों को ब्लैंक छोड़ देना है, ताकि आपको नाउन से रिलेटेड कभी कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मिले कहीं से भी, किसी बुक से, ये मैं पढ़ा रही हूँ क्वेश्चंस में कुछ निकल के आया, तो आप वहाँ पे उसको ऐड कर सके। ऐसा ना हो कि नाउन की कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई नाउन को लेके मिला है, वो पीछे उठा के फिर एडजेक्टिव में डाल दिया, फिर बाद में समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो नाउन हर एक चैप्टर के बाद, फिर प्रोनाउन करेंगे तो प्रोनाउन के बाद भी ऐसे ही करना है, हर एक चैप्टर के बाद 3 से 4 पेजेस ब्लैंक छोड़ देने हैं, ठीक है, ताकि कुछ भी कभी नाउन से रिलेटेड मिले तो उसको आप वहाँ पे ऐड कर सके। तो उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें आपके पास रहेंगी, कभी भी खोल के देखना हो तो देख सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी ग्रामर में रहेगी। वो कैब के लिए भी आप लोगों को बताया था कि वो कैब का भी खूब मोटा सा रजिस्टर लेना है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट अलग, रूट वर्ड्स का अलग, निमोनिक्स का अलग, और पीछे के पेजेस ज़्यादा छोड़ देना एक्स्ट्रा, ठीक है, जिसमें हम अपने कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, स्पेलिंग करेक्शन वो सब कर सकें। तो उसको 3 से 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। बाकी पूरी स्ट्रैटेजी समझा रखी है नाउन की थर्ड या फोर्थ क्लास में, उसको समझते हुए उसी हिसाब से अपने रजिस्टर्स बनाना, ठीक है। ये कॉपी आई थिंक हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब हम। 8 सेंटेंस, इंडिया आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। तो यहाँ पे बात तो देखो प्लेयर्स की हो रही है, इंडियन टीम मेंबर की हो रही है, ठीक है। इंडिया तो यहाँ पे कंट्री हो गया, कंट्री थोड़ी ना यहाँ पे वो खेल रहा है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं ना, हम कहते हैं यार इंडिया वाले लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। भारत थोड़ी ना खेल रहा है, मतलब इंडिया थोड़ी ना खेल रहा है। तो इंडिया की जो, इंडिया लिखा सही है, लेकिन इंडिया की जो हिडन सेंस है वो क्या है, खेलेंगे तो लोग ही ना, खेलेंगे तो मेंबर्स ही ना, खेलेंगे तो इंडियन टीम के प्लेयर्स ही ना। तो यहाँ पे जो ये इंडिया के साथ आर लगा है ना, तो वो बिल्कुल सही लगा है, इज नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों ने अभी कमेंट किया है कि मैम आर की जगह इज आएगा। आप हिडन सेंस देखो, यहाँ भी तो आप हिडन सेंस निकाल रहे थे, देखो यहाँ भी तो आपने यही किया कि भाई टीम थोड़ी ट्राई कर रही है, टीम के प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं अपनी यूनिफॉर्म्स, तो यहाँ भी तो वही है, इंडिया थोड़ी खेल रही है, इंडिया के मेंबर्स खेल रहे हैं। तो हिडन सेंस क्या होता है कि भाई प्लेयर्स तो खेलेंगे, और गुड गुड क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट कौन खेलेगा। हालांकि आजकल तो काम उल्टे पड़ रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान से भी हार गई है इंडिया, और श्रीलंका से भी हार गई है कल। चलो कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट।
है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, देखो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, तो यहाँ पे पूरी यूनाइट सेंस में बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं अलग अलग मेंबर को इंडिविजुअली नहीं बोल रही हूँ। इंडिया इज द बेस्ट मतलब पूरी टीम को बोल रही हूँ, है ना, पूरी इंडिया को बोल रही हूँ कि बढ़िया है, अच्छी है, इंडिया इज द बेस्ट। लेकिन यहाँ पे हम हिडन सेंस क्या आ रही है, प्लेयर्स खेल रहे हैं गुड क्रिकेट, तो आर सही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ही बॉट ओनली 2 फिश, उसने 2 फिश खरीदी। अब देखो फिश एक ऐसा नाउन है जिसको आप सिंगुलर प्लूरल दोनों जगह यूज कर सकते हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है इसलिए इसको सर्कल कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको लेके और भी चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर 2 खरीदी हैं तो भी फिश लगा रहे हो, ठीक है, बहुत सी खरीदी हैं तो भी फिश लगा रहे हो, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है, ये आप ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो अगर आपके पास दो एक फिश है, आपने बोला कि आई आई हैव बॉट ओनली 1 फिश, अगर एक एक खरीदी है तो 2 फिश लगाओगे लगाओगे। मैंने बोला सिंगुलर प्लूरल दोनों जगह यूज कर सकते हो, तो 2 खरीदी है तो भी फिश ही लगा रहे हो। आई हैव बॉट ओनली 2 फिश, मैंने 2 खरीदी है। अगर आपने 10 खरीदी है, आई हैव बॉट 10 फिश, तो भी आप फिश लगा सकते हो। मैंने बहुत सी खरीदी हैं, आई हैव बॉट मैनी फिश, तो भी आप फिश लगा रहे हो, क्योंकि फिश एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों जगह चल जाता है, ठीक है। तो एक खरीदी है तो भी फिश, 2 खरीदी है तो भी फिश, मैनी खरीदी है तो भी फिश। तो जब फिश एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों जगह चल जाता है, फिर आपने बुक्स में लिखा देखा होगा फिशेस, है ना, बोलते भी हो फिशेस, तो फिशेस कैसे सही हो जाता है फिर। ये मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं, देयर आर मैनी फिशेस इन द पॉन्ड, ये सेंटेंस भी सही है। अब सवाल ये आता है कि मैम जब मैनी के साथ फिश लगा ही रहे थे, जब फिश को हम लगा ही सकते हैं प्लूरल के लिए, तो फिर फिशेस क्या है, ये फिशेस की जरूरत क्यों पड़ी। और ये दोनों ही सेंटेंस सेम है और दोनों ही सही है, बस यहाँ पे फिश है यहाँ पे फिशेस है, तो दोनों सही कैसे होगी, फिर तो एक गलत होना चाहिए था। जब हम फिश को प्लूरल के लिए लगा सकते हैं, फिर फिशेस करने की जरूरत ही क्या है। देखो बिल्कुल हम फिश को दोनों के लिए लगा सकते हैं, फिश आप सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज कर सकते हो, बट फिशेस और फिश में क्या डिफरेंस है। जब हम फिशेस कह रहे हैं इसका मतलब हम डिफरेंट स्पीशीज की बात कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ देर आर मैनी, दोनों सही है, दोनों के मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। देर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड मतलब तालाब में बहुत सी मछलियां हैं, हो सकता है सारी मछली एक जैसी हो, ठीक है, सारी मछलियां की जो ब्रीड है, जो स्पीशीज है वो एक जैसी है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है 11th सेंटेंस, ये कह रहा है, साथ साथ कॉपी करते रहेंगे भाई, समझते रहेंगे कॉपी करते रहेंगे। देर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, अभी सुनने के बाद कॉपी करना है इसको। देर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, तालाब में बहुत सी मछलियां हैं। फिशेज जब मैं लिख रही हूँ उसका मतलब तालाब के अंदर मछलियां तो ज़्यादा हैं, साथ ही साथ वो अलग अलग स्पीशीज की हैं, कई तरह की हैं, कई प्रकार की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मछलियां हैं। कोई किसी स्पीशीज की है, कोई तो किसी स्पीशीज की, अलग अलग स्पीशीज की मछलियां हैं। तो जब हम फिशेस लिखते हैं उसका मतलब होता है डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, अलग अलग प्रजातियों की है। तो ये डिफरेंस होता है, सही दोनों है, ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है। 12th देखेंगे, द गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स नोट टू बाय 100 एयरक्राफ्ट। चलिए सभी स्टूडेंट बताएंगे फटाफट से कि सेंटेंस सही है कि गलत है, जल्दी से क्विकली। और साथ साथ कॉपी भी करेंगे, जल्दी से बताइए कि सेंटेंस सही है कि गलत लिखा हुआ है, कॉपी भी करेंगे साथ साथ, बिल्कुल। वेरी नाइस। तो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम एयरक्राफ्ट में से एस हटा दीजिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट देखो पीछे लिखा देखा दिखाया था आपको, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट एक ऐसा नाउन है जिसको आप सिंगुलर प्लूरल दोनों जगह यूज कर सकते हो। तो सिंगुलर की रिक्वायरमेंट है तो भी एयरक्राफ्ट लगाओगे, प्लूरल है तो भी एयरक्राफ्ट लगाओगे, बट एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट्स नहीं करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, द गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स नोट टू बाय 100 एयरक्राफ्ट ही आएगा, एयरक्राफ्ट्स नहीं आएगा, ठीक है। और अगर एक होता तो भी एयरक्राफ्ट लगाते, 100 है तो भी एयरक्राफ्ट लगा रहे हो, बट एयरक्राफ्ट्स मत कीजिए उसको, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कॉपी कर लेंगे इसको। हो गया, नोट कर लिया।
फटाफट से कॉपी करेंगे भाई, एक डन का मैसेज मुझे सेंड करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, जैसे ही कॉपी कर लेंगे तो कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू प्रदीप। प्रदीप बोल रहे कि मैम आप बहुत अच्छे से समझाते हो, इससे पहले मुझे ग्रामर कभी इतना अच्छे से समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच। आपको समझ आना चाहिए बस, अगर जो मेरी मेहनत है उसका मतलब वो वसूल हो जाएगी। आपको समझ आना चाहिए। चलिए हो गया कॉपी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी करते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल है, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर है, देखने में तो ऐसा लगेगा कि सिंगुलर है बट होंगे कैसे, प्लूरल होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो प्लूरल होंगे तो उनका प्लूरल ही वर्ब आएगी। देखने में आपको उनको ऐसा लगेगा कि लाइक सिंगुलर बट होंगे कैसे, प्लूरल। देखो कैटल, पुलिस, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी कि ये नाउन कैसे हैं, प्लूरल है, लेकिन ये दिखने में कैसे लगता है, सिंगुलर। तो ये सब वैसे नाउन होंगे जो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि शायद सिंगुलर है बट एक्चुअल में होंगे क्या, प्लूरल होंगे, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कि कितने दिनों में क्लास खत्म हो जाएगा। अभी तो हमने शुरू किया है। अभी तो शुरुआत है, 5 से 6 महीने लग जाएंगे बच्चा सिलेबस होने में। सब कुछ आपको डिटेल्स मैंने सिलेबस डिस्कशन में ऑलरेडी सारी डिटेल्स दी हैं मैंने आपको। जो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस मैंने ली हैं, इंट्रोडक्शन एंड बैच प्लानिंग और दूसरा सिलेबस डिस्कशन, उन दोनों वीडियोस को आप देख लीजिए, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट होगा, क्या क्या कराया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या है करने की, सब कुछ, ठीक है, वैलिडिटी क्या है, सब कुछ। फीस तो आपने पे करी दी तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। बाकी कुछ पूछना है तो यहाँ भी बताने के लिए मैं तैयार हूँ, बट ये चीज़ तो आप लोगों ने पहले ही समझ लेनी है, ठीक है, पैच परचेज करने से, कि इतना टाइम का वैलिडिटी है, इतना टाइम का ये 5 से 6 महीने आप लोगों के सिलेबस को कंप्लीट होने में लग जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर है बट एक्चुअली दे आर प्लूरल। होते कैसे हैं, प्लूरल। सो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। डेफिनेट सी बात है कि अगर दिखने में सिंगुलर है, होते प्लूरल हैं तो वर्ब तो प्लूरल आनी आनी है, ऑब्वियस है, ठीक है। देखो कैटल, पुलिस, चिल्ड्रन। कैटल देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन है कैसा, प्लूरल। पुलिस भी ऐसा ही है, देखने में सिंगुलर सा लगता है लेकिन है कैसा, प्लूरल। ऐसे ही आपका चिल्ड्रन हो गया, देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन है कैसा, प्लूरल। पुलिस हो गया, पोल्ट्री हो गया, जेंट्री। जेंट्री किसको बोलते हैं, हाई सोशल क्लास जो होते हैं, हाई सोशल क्लास के जो लोग होते हैं उनको हम जेंट्री कहते हैं, ठीक है। लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहो तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, इस पर डबल मार्क कर लो, एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाई सोशल क्लास को कहते हैं, ठीक है। वहीं पे पीजेंट्री मतलब किसान लोग, ठीक है। पीजेंट्री मतलब किसान लोग। केवेलरी मतलब घोड़े वाली सेना, जो घोड़े पे चलते हैं उनको केवेलरी कहा जाता है। इन्फेंट्री मतलब पैदल वाली सेना, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, पैदल वाली सेना, लिख लेना आप पूरा, ठीक है। केवेलरी मतलब घोड़े वाली सेना, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना, घोड़े वाली सेना, ठीक है। पीजेंट्री मतलब किसान लोग। ठीक है, वहीं पे फिर आप लोगों का क्लर्गी आ गया। द रिच, द पुअर, द गुड, द बैड, द टफ। ये पूरा डीपली इसको मैं एडजेक्टिव के अंदर पढ़ाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जो द रिच, द गुड, द बैड, इनको हम प्लूरल क्यों मानते हैं, इसको मैं डीपली आपको एडजेक्टिव के अंदर पढ़ाऊंगी। फिलहाल आपको ये समझना है। देखो मैं अगर इनमें से द हटा दूं, सब में से द हटा दूं, तो रिच, पुअर, गुड, बैड, टफ, ब्लाइंड, ब्रेव, विक्ड, ठीक है, इंटेलिजेंट, ये सब क्या है, ये सब आप लोगों के एडजेक्टिव्स तो है। अच्छा बुरा, है ना, अमीर गरीब, सब एडजेक्टिव्स होते हैं, ये विशेषता बताते हैं किसी की। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं अगर हम उनसे पहले द लगा दें तो वो प्लूरल नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो हम डीपली चर्चा करेंगे एडजेक्टिव के अंदर, ठीक है। यहाँ आपको ये समझना है कि सारे के सारे क्या हैं, द रिच, द पुअर, द गुड, द बैड, द टफ, द नीडी, द विक, द ब्लाइंड, द ब्रेव, द इंटेलिजेंट भी हो सकता है ना, द सॉफ्ट, द टफ। तो ये सब के सब क्या हैं, आप लोगों के प्लूरल नाउन होते हैं,
ठीक है। और अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पे सिर्फ इतना समझेंगे, बाकी डीप इसको एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। ठीक है। विक्ड का मतलब क्या होता है, दुष्ट। विक्ड किसको बोलते हैं, दुष्ट को बोलते हैं। यहाँ लिख लेना, दुष्ट को कहते हैं, दुष्ट। ठीक है, दुष्ट व्यक्ति, द विक्ड पर्सन मतलब। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है फर्स्ट सेंटेंस में कि क्या एरर होगी। आर इन्फेंट्री इज मार्चिंग विद पोम्प। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, पैदल वाली सेना। हमारी जो पैदल वाली सेना है वो मार्च कर रही है बड़े शानदार तरीके से। ठीक है, पोम्प का मतलब क्या होता है, शानदार। ठीक है, तो इन्फेंट्री क्या है आप लोगों का, यही यही आप लोगों को बताया कि देखने में कैसा लगता है, सिंगुलर, लेकिन में एक्चुअल में है कैसा, प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब लगाओगे। तो इन्फेंट्री इज मार्चिंग नहीं बोलोगे, इन्फेंट्री आर मार्चिंग बोलोगे, है ना। कॉपी करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ही हैज ओपनड अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड्स। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि द ब्लाइंड, द ब्लाइंड क्या है, अपने आप में प्लूरल है। तो आप यहाँ पे फॉर द ब्लाइंड्स क्यों कर रहे हैं फिर, जब द ब्लाइंड अपने आप में प्लूरल है तो ब्लाइंड्स क्यों करेंगे, ब्लाइंड्स कुछ नहीं होता। द ब्लाइंड लिखा तो है, यही प्लूरल है, तो इसमें से ऐसे हटा दो। ठीक है, कि उसने एक स्कूल खोला, ही हैज ओपनड अ स्कूल, उसने एक स्कूल खोला फॉर द ब्लाइंड, अंधे लोगों के लिए। ऐसा क्यों होता है, देखो उनको प्लूरल क्यों माना जाता है। इनको प्लूरल इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हम एक गरीब या दो गरीब या तीन गरीब या चार अमीर या चार गरीब या चार की बात नहीं करते। यहाँ पे हम सारे गरीबों की बात कर रहे हैं। द पुअर का मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं ना दुनिया में, उन सबकी एक साथ बात होगी। ठीक है, द रिच का मतलब क्या है, जितने भी अमीर लोग हैं सबकी एक साथ बात होगी। पैदल वाले सेना में सारे लोग आ गए। ठीक है, तो सबकी बात हो रही है, तो उसका इसलिए हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। द विक्ड का मतलब जितने भी दुष्ट व्यक्ति हैं। द ब्लाइंड का मतलब भाई देखो उसने स्कूल खोला, जितने भी अंधे लोग हैं सबके लिए खोला, कि कोई भी आके एडमिशन ले ले, कोई भी आके रुक जाए मतलब। ठीक है, तो ही हैज ओपनड अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड। द ब्लाइंड मतलब जितने भी अंधे लोग हैं। तो ये हमेशा जब हम ब्लाइंड से पहले द लगा रहे हैं तो प्लूरल नाउन इसलिए बन जा रहा है क्योंकि हम सबकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ अ ब्लाइंड पर्सन तो वो अलग सिचुएशन है। अ ब्लाइंड पर्सन मतलब एक अंधा इंसान, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ द ब्लाइंड, इसका मतलब सबकी बात कर रही हूँ। ठीक है, वो डिफरेंस होता है। बाकी इसको डीपली हम एडजेक्टिव के अंदर पढ़ेंगे। इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। जैसे ही कॉपी कर ली कमेंट में मुझे बताना। अरे ये क्या हुआ, शिट, ये क्या हो गया। पीडीएफ ना गड़बड़ कर जाए, पता नहीं सेव होगी कि नहीं होगी। चलते चलते कैसे बंद हो गया। ये तुम लोगों की क्लास में रोज रोज क्या हो जाता है। परसों शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो गया, आज डिजिटल बोर्ड बंद हो गया, अब पीपीटी पता नहीं सेव होगी कि नहीं होगी, पूरा दोबारा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। उस दिन आप लोगों की पीडीएफ सेव नहीं हो पाई थी, परसों जब शॉर्ट सर्किट हुआ था तो पीडीएफ सेव नहीं हो पाई थी। लेट्स सी क्या होता है अब। नहीं हो पाएगी आई थिंक। अरे यार दुनिया ना, खुल जा खुल जा खुल जा, सिम सिम, शिट शिट शिट। चलो चलो, बच गया बच गया, थैंक गॉड। चलिए यहाँ पर देना, कॉपी हो गया इतना। इंग्लिश हार्ड लगनी बंद हो जाएगी, टेंशन मत लो। इंग्लिश इतनी हार्ड क्यों लगती है बोल रहे हो, बंद हो जाएगी लगनी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, देखो इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, तुम इतना क्यों घबराते हो।
इंग्लिश इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज। जैसे आप हिंदी बोलते हो ऐसे इंग्लिश भी बोल सकते हो, है ना। इतना क्यों घबराना है उससे, हिंदी भी तो बोलते हो ना। हिंदी कहाँ से सीख ली, हिंदी कभी पढ़ी है इतनी डीपली कि हाँ मुझसे ऐसे बोलने अपने आप आ गई। बचपन से सुनते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, आ गई। ऐसे इंग्लिश को जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे, समझोगे, करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक बच्चा बोल रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन वाली लिस्ट भी भेज दी है मैंने, आपके पास है, आप चेक कीजिए। ठीक है, नोट्स में पीडीएफ के अंदर जाओगे, सबसे पहले वही वाली पड़ी हुई है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन की लिस्ट में आप सभी स्टूडेंट्स को दे चुकी हूँ। वो लिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। लिस्ट मैंने बहुत बहुत 2-3 दिन पहले ही अपलोड करा दी थी। ठीक है, एक बार चेक चेक करके बताना मुझे। कलेक्टिव नाउन की लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है मैंने। कलेक्टिव नाउन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है सारे आपको पढ़ने हैं, पूरी लिस्ट आपको मिल गई है। चलिए ये हो गया कॉपी। नेक्स्ट देखिए, ओनली द टफ हैज एबिलिटी टू सर्वाइव हेयर। द टफ मतलब कहना, वो ये कहना चाह रहा है कि जितने भी टफ लोग हैं वो उनमें सब में एबिलिटी है यहाँ पे सर्वाइव करने की। ठीक है, तो एक टफ इंसान की बात नहीं हो रही है, सबकी हो रही है। तो द टफ क्या है, प्लूरल है, उसके साथ आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। ओनली द टफ हैव एबिलिटी टू सर्वाइव हेयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, द ब्रेव आर अडोर्ड बाय अस। सारे बहादुर लोगों की बात हो रही है, कि जितने भी बहादुर लोग हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे द ब्रेव के साथ आपने आर का यूज किया, सेंटेंस एकदम सही है, बिल्कुल सही। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता, क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल है, तो उसका एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें से एस हटा देंगे। चिल्ड्रन तो अपने आप में ही प्लूरल है, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क होगा, चिल्ड्रंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से ऐसा हटा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, देयर वर सो मेनी जेंट्रीज इन द पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जेंट्रीज कुछ नहीं होता, क्योंकि जेंट्री तो अपने आप जेंट्रीज है। पहली बात तो ये टाइपिंग एरर हो गई, अब हालांकि ये कुछ होता ही नहीं है, तो ये जेंट्री आएगा यहाँ पे। देर आर मैनी जेंट्री इन द पार्टी, जेंट्री भी अपने आप में प्लूरल है। तो फिर जब जेंट्री अपने आप में प्लूरल है, तो हम जेंट्री का जेंट्रीज क्यों करेंगे, क्या जरूरत पड़ी हमें करने की। ठीक है, तो देयर वर सो मेनी जेंट्री इन द पार्टी, पार्टी में बहुत सी जेंट्री थी, मतलब बहुत से हाई सोशल क्लास लोग थे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से कॉपी कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। इसके आगे का कल पढ़ेंगे, इसको फटाफट से कॉपी कीजिए। तो आज हमने नाउन की 7th क्लास की है, 7th थी 8th थी। इनवैलिड बता रहा है। नवनीत बोल रहे हैं कि जो आप लोगों को कलेक्टिव नाउन की जो लिस्ट मैंने आपको दी है वो इनवैलिड बता रही है। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे, बाकी के स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे कि सभी को इनवैलिड बता रहा है या सिर्फ इनको इनवैलिड बता रहा है। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सभी के फ़ोन में इनवैलिड बता रहा है कलेक्टिव नाउन की लिस्ट को, या सिर्फ इन्हीं के फ़ोन में बता रहा है। फिर मैं कुछ चेक करवाती हूँ पीछे से। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। इंग्लिश में इंटरेस्ट लाने के लिए क्या करें, प्लीज़ बता दीजिए। इंग्लिश में इंटरेस्ट लाने के लिए देखो, आपको कभी भी ऐसा मत सोचो कि सीधा प्रैक्टिस करने बैठ गए। प्रैक्टिस तब किसी चीज़ की कर सकते हो ना, जब आपको उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो हमेशा पहले शुरू से पढ़ना शुरू करो, जैसे आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहो, जैसे मैं कह रही हूँ करते रहो, आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउन कर रहे हो तो पहले उसको बेसिक से समझते हुए पूरे चैप्टर को कंप्लीट करो, फिर प्रैक्टिस बनती है। ठीक है, अगर आप बीच में से प्रैक्टिस करने लग जाओगे, किसी भी चैप्टर को पढ़ा है नहीं और सीधा क्वेश्चंस खोल के बैठ गए, तो उससे कॉन्फिडेंस डाउन होता है। ठीक है, आपका मॉरल डाउन होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा। तो हमेशा पहले बेसिक्स क्लियर करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर्स को पढ़ो, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करो, फिर उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चंस लगाओ। ये स्ट्रैटेजी होती है करने की। फिर जब आपको लग रहा है कि हाँ मैं नाउन कर चुका हूँ, प्रोनाउन कर चुका हूँ, टेंस कर चुका हूँ, तो आप तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चन मिक्स करके लगा सकते हो।
ठीक है, मिसलेनियस करना शुरू कर दो। फिर जब 3 से 4 से 5 चैप्टर हो जाएं उसके बाद मिसलेनियस लगाओ। मिसलेनियस तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत लगाओ। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपने टेंस नहीं किया, प्रपोजिशन नहीं किया, कंजंक्शन नहीं किया, तो उनके क्वेश्चंस भी नहीं लगाने हैं। क्वेश्चंस तब लगाना है जब आपकी उन पे अच्छी कमांड बन जाए, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर, तो क्वेश्चन लगा के जब आपसे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और पूछो क्या पूछना है। सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम पीडीएफ मिल गई है, पीडीएफ खुल भी रही है। नवनीत एक बार आप चेक करो, कुछ प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ रही है। सब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं देखो नहीं मैम पीडीएफ मिल गई है, पीडीएफ ओपन भी हो गई है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को पीडीएफ मिल भी गई है, पीडीएफ ओपन भी हो रही है। आप एक बार अपने फ़ोन में चेक करना कोई फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हाँ डरेंगे तो कभी नहीं होगा, डरना नहीं है, करना है। ठीक है, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन का पीडीएफ सबके फोन में ओपन हो रहा है, जिसके फोन में ओपन नहीं हो रहा एक बार चेक कर लो, क्योंकि मैंने अपने फोन में ओपन करके देखा था जब लोड होने के बाद तो हो रहा था। ठीक है, एक बार आप अपने फोन में चेक करना, कोई इशू आ रहा होगा। चलिए खैर हो गया ये सब कुछ, आप अपना उसको कॉपी कर लेना। पीडीएफ आपको मैं अपलोड करवा देती हूँ, आज शाम तक अपलोड जाएगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।